स्टडी विद पीके जहाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने लोग पढ़ेंगे तरल यांत्रिक एवं पदार्थ के गुण। रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, ले लीजिएगा वहाँ से। चलिए यहाँ पर देखते हैं। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होगा, तो ये कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई कितना होगा, तो विकृति इकाई का क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है जब आप एक कॉइल को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो स्थिति ऊर्जा क्या होगा, स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगा। कॉइल को अगर कंप्रेस करेगा तो स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी। यहाँ पर है बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता क्या कहलाती है, सुघट्टेपन। ठीक, सी नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आकार में बदलाव के कारण कौन सा ऊर्जा कहा जाता है, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसमें आकर्षण और संभावित क्षेत्रफल के कारण क्या होगी, तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा प्रकृति और अभिलंब पर निर्भर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए। जो ये द्रव है, द्रव की बूंद जो है ये आकर्षण और संभव क्षेत्र की न्यूनतम के कारण क्या होगा, यह प्रकृति और अभिलंब पर निर्भर करेगा। ये देखिएगा, लॉन्ग थोड़ा क्वेश्चन है तो इसका देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अपना, स्टॉप करके डी नंबर राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं। साबुन को अगर जल में घोल दिया जाए, साबुन को क्या किया जाता है, अगर जल में घोल दिया जाता है तो इसका क्या होगा, इसका पृष्ठीय तनाव क्या होगा, घट जाइएगा। यहाँ पर है वैसलीन के लेपन करने से क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ धीरे धीरे डुबोई जाती है तो तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना कौन सी घटना है, यह कौन सी घटना होती है, पृष्ठीय तनाव वाली घटना होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 10 नंबर है जल की गिरती हुई बूंद जो है किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होता है, तो यह होता है आपका जल का पृष्ठीय तनाव के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है द्रवों के पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है, द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण होता है संसंजक बल के कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, देखिए कितनी बार पूछा गया है। वर्षा के गोलाकार कैसे होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ये नंबर राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है, तो क्या होगा, बर्नौली के प्रमेय के अनुसार। ठीक है, बर्नौली के प्रमेय के अनुसार क्या होगा, वायु में चक्रिंग क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है तेल दीप में बत्ती का तेल कोशिकीय क्रिया के कारण ऊपर उठता है। तेल में जो बत्ती जो है किसके कारण, कोशिकीय क्रिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है, पानी से भरा हुआ बीकर में क्या रखा है, कॉर्क और कील को रख दिया जाता है, तो कौन सा कील डूब जाएगा। ठीक है, कौन सा कील की डूब जाती है, कील डूब जाता है लेकिन पंख नहीं डूबता है। इसका कारण क्या होता है, लोहे की कील का घनत्व के कारण होता है। क्या घनत्व क्या होता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, घनत्व अधिक हो जाता है जिसके कारण वे डूब जाती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका डी नंबर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोशिकत्व एकमात्र कारण है, कोशिकत्व का एकमात्र कारण क्या है, नहीं है। सूती कपड़ा पर जो है वे उसका क्या होता है, बूंद, पानी की बूंद फैल जाती है, किसका कारण है, कोशिकीय क्रिया नहीं है। लेकिन स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना और पत्ती में पौधों में जो है जल के द्वारा पानी ऊपर तक जाता है, ये किसका कारण है, कोशिकत्व का कारण है। लेकिन कपड़ा जो भीग जाती है पूरे, उसका कारण नहीं है कोशिकत्व। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है एक आदर्श तरल पदार्थ का कारण क्या, एक आदर्श तरल पदार्थ में होता है घर्षण रहित और असंपीड़ित होता है यह। ठीक है, तरल पदार्थ में क्या होता है, घर्षण रहित और असंपीड़ित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है जो देखो पिंड के किसी द्रव में पूर्ण रूप से आंशिक डुबाए जाते हैं, पूर्ण रूप से आंशिक डुबाया जाता है, लेकिन क्या होता है, द्रव के भार के बराबर बल का अनुभव करता है। इस प्रकार का क्या कारण होता है, इसका कारण होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण क्या होता है, द्रव की पूर्ण आंशिक रूप में डुबोया जाता है तब ग्रह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर उत्क्षेप बल अनुभव करता है। उत्क्षेप बल किस पर अनुभव करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है सौर सेल परिवर्तित करती है, सौर सेल क्या परिवर्तित करती है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखने जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं, बॉइंट फोर्स। ठीक है, बॉइंट फोर्स, ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहा जाता है, बॉइंट फोर्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है तेल में तैरती हुई वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है, क्या विस्थापित करती है, तेल की वॉल्यूम को वे विस्थापित करती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने के कारण। ठीक है, जल पृष्ठ पर क्या है, लोहा नहीं तैरता है, इसका कारण क्या है, विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, लोहे के भार से क्या होता है, कम होता है। विस्थापित जल जो होता है भार लोहे भार से क्या होता है, कम होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं किसमें, विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल कौन होता है,
उत्क्षेप बल होता है। लंबवत कार्य करने वाला बल कौन होता है? उत्क्षेप बल। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज कहाँ गए थे? आर्किमिडीज कहाँ गए थे? तो ये थे ग्रीस के। डी नंबर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्प्लावन का केंद्र कहाँ होता है? उत्प्लावन का केंद्र कहाँ होता है? आयतन के केंद्र के संपाती होता है, ठीक है। विस्थापन द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती हो। उत्प्लावन बल का केंद्र कहाँ होता है? आयतन के केंद्र के संपाती, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल, उत्क्षेप बल क्या? वस्तु के भार के बराबर होता है, ठीक है। वस्तु के बल के बराबर होता है उत्क्षेप बल, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी झील तल के ऊपर बुलबुले के आयताकार में वृद्धि होती है तो क्या होता है? बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होगा? कम होगा। तल के ऊपर देखिए, झील के तल के ऊपर क्या होता है? बुलबुला में आयतन में वृद्धि होता है तो क्या होगा? उसका दाब जो होगा कम होगा, ठीक। उत्प्लावकता का सिद्धांत जो होता है यहाँ, उत्प्लावकता के सिद्धांत के कारण जहाज जो है पानी के ऊपर तैरती रहती है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का सिद्धांत यही है जो पानी के ऊपर जो है कोई वस्तु तैर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका निकालने के लिए कहता है आयतन का विस्थापन। विस्थापन बराबर क्या होगा? द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर द्रव्यमान दे ही दिया है 650, बट आयतन कितना होगा? 1000। अब इसको क्रॉस करिएगा तो 0.65। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 14, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं, देखिए एक गिलास है, इसमें अगर पानी रखा हुआ है या बर्फ़ रख दीजिए तो भर दीजिए, तो इस पर क्या होगा? इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है, अगर इसमें बर्फ़ रखा रहेगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? तो वही बताया अभी, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या है? पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर जहाज तैरती रहती है, किसके कारण? आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द्रव के आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठीक है। पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज का सिद्धांत अब ये बताए थे, जो पानी के ऊपर जो है कोई तैरता रहता है तो उसमें तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो यहाँ पर है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है? यह बता रहे हैं, पनडुब्बी सब तो है। चलिए, उत्प्लावी बल निर्भर करता है। उत्प्लावी बल निर्भर करता है किस पर? कहता है विस्थापन के तरल भार पर, ठीक है। विस्थापन के तरल भार पर यह क्या होता है? निर्भर करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आगे, यदि किसी वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेपण क्या होगा? यह होगा वस्तु से कम होगा, ठीक है। उत्क्षेपण कितना होगा? उत्क्षेप कितना होगा? भार से कम होगा। वस्तु के भार से क्या होगा? कम होगा, ठीक है। याद रखिएगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग किससे संबंधित? लॉ ऑफ फ्लोटिंग किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज से संबंधित। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है। और लॉ ऑफ फ्लोटिंग किससे? आर्किमिडीज। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, उत्प्लावन बल जो है वस्तु के भार से कम होता है, बिल्कुल सही है। उत्प्लावन बल जो है वस्तु के भार से अधिक होता है, ये भी सही है। लेकिन जो है यहाँ पर उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होता है, नहीं। उत्प्लावन बल जो है वस्तु के भार से कम नहीं होता है। उत्प्लावन बल जो है बस भार से क्या होता है? अधिक होता है। यहाँ पर देखिएगा, ए और सी का 2 नंबर को आंसर एक ही है। इसलिए यहाँ पर देखिए, 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है तो विस्थापन भार कितना होगा? यही होगा 200। उत्प्लावन बल का क्या घनत्व और आयतन निर्भर करता है किस पर? परिमाण पर, ठीक है। परिमाण पर उत्प्लावन बल का परिमाण जो है वह घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। क्या करता है? ऊपरी बल कार्य करता है। तो वे किसके कारण होता है? उत्प्लावन बल के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण? उत्प्लावन बल के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जिसके कारण द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? परिमाण पर तरल पदार्थ का घनत्व और डूबी हुई वस्तु का आयतन, ठीक है। घनत्व और आयतन निर्भर करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एक पात्र जिसमें पानी है, क्या है? पानी है, एक बीम तुला पर साम्यता में है। जब कोई पात्र की तली और इसकी सतहों को बिना छुए पानी में उंगली डाला जाता है तो पात्र के पर क्या होता है? तुला में क्या होगा? स्थिर रहता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पानी के टब में नहाते समय अचानक यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे? क्या होगा? ये आर्किमिडीज थे, ठीक है। आर्किमिडीज थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर वे क्या चिपक जाते हैं? तो इसका कारण क्या होता है? दाब अधिक होने से क्या होता है? गलनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दाब में कमी आ जाए तो क्या होगा? क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल होगा यहाँ पे राइट आंसर क्षेत्रफल बी। क्षेत्रफल अगर क्या होगा, क्षेत्रफल अगर बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, दाब कम हो जाएगा। ठीक, दाब को क्या बल और क्षेत्रफल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है दबाव को, बल और क्षेत्रफल से। यहाँ पर जो दिखाया गया डायग्राम यह देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर यह है वायु दबाव बनाती है। क्या है, वायु दबाव बनाती है, सभी दिशा में वायु दबाव बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है दाब को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब को प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल के द्वारा दिखाया जाता है, परिभाषित किया जाता है। प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल द्वारा दर्शाया जाता है दाब को। ठीक है, दाब को किसमें, प्रणोद थ्रस्ट में प्रति इकाई के द्वारा परिभाषित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव घनत्व के अनुपातिक होता है। ठीक है, एक वेक्टर राशि जो होता है उसमें केवल दिशा होता है, लेकिन वही जो अदिश राशि में क्या होता है, परिमाण और दिशा कुछ भी नहीं होता है, परिमाण और दिशा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर बोला जो अदिश राशि कौन है, तो बिल्कुल सही यहाँ पर दाब में कोई भी परिमाण और दिशा नहीं होता फिक्स। चलिए यहाँ पर है और असत्य कौन है, ये तो फिक्स है, जो हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी जो का है और केल्विन जो है तापमान का है, लेकिन बेल जो है ये वातावरण का नहीं, गलत है ये। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो जाए तो दाब क्या होगा, क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो दाब बढ़ जाएगा, एक कम होगा एक ज़्यादा होगा। चलिए दाब जो होता है ये क्या होता है, उच्चेप बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक, उच्चेप बटा क्षेत्रफल दाब। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि हम किसी क्षेत्र को बढ़ाए तो जस्ट पता है ना, क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो क्या होगा, दाब कम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा नहीं है। वेक्टर मात्रा नहीं है, कौन नहीं है, विद्युत प्रवाह। विद्युत क्या है, वेक्टर नहीं है। वेक्टर किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, परिमाण और दिशा दोनों हो। तो विद्युत धारा में तो क्या होता है, परिमाण और दिशा होता है, हाँ परिमाण और दिशा होता है। वेक्टर में तो क्या होता है, परिमाण और दिशा होता है, लेकिन क्या होता है विद्युत धारा में परिमाण और दिशा नहीं होता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है जो ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव, अंदर की दबाव क्या होगा, ये बाहर की तुलना में अधिक होगा। दबाव क्या होगा, बाहर की तुलना में अधिक होगा। विमान के भीतर जो है क्या होगा, दबाव अधिक रहेगा। ठीक है, बाहर की तुलना में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडल दाब। निम्नलिखित में से बीमा दाब का क्या होता है, दाब का होता है क्या, ml के पावर -1 और t के पावर -2। ठीक है, दाब का याद रखिएगा। चलिए जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त रूप से गहराई कम होता है तो डाला गया दबाव क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सी नंबर होगा, जैसे ही कोई भी गहराई कम होगा, क्या होगा, गहराई कम होगा तो उसमें डाला गया दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए जैसे ही एक तरल पदार्थ द्वारा मुक्त गहराई बढ़ती है, क्या होगा, गहराई बढ़ती जाती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा, दबाव भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन ये देख लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर है B20 नंबर क्वेश्चन है स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका उपयोग किया जाता है। द्रव चालित ब्रेक में पास्कल का नियम उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है जब एक घनी बर्फ खंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाते हैं, 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तब तल क्षेत्र क्या होगा, तब तल क्षेत्र क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, तो इसका कारण क्या होता है, ऊपर में क्या होता है, दबाव में क्या होता है, कमी आ जाता है। वायु दाब में क्या होता है, कमी आ जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है घनत्व से रिलेटेड क्वेश्चन सब है। चलिए यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है पदार्थ के घनत्व को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। घनत्व को किस में क्या करेंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर है क्वेश्चन है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाता है। अगर मिट्टी का तेल पानी में डाल दीजिएगा तो क्या होता है, मच्छर कम हो जाता है। इसका कारण क्या है, लावा में जो है सांस में बाधाएं डाल देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो है पानी से कम होता है। बर्फ जो है पानी पर तैरती है, इसका कारण क्या है, बर्फ पानी से कम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी का घनत्व अधिक होता है। हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापा जाता है। किसमें, हाइग्रोमीटर को। निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। जल का घनत्व से अधिक होता है लोहे की कील का घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, घनत्व का है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है
9 नंबर क्वेश्चन, तैरक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान हो जाता है। समुद्र में तैरना आसान हो जाता है, इसका कारण क्या? घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ठीक है, घनत्व जो होता है साधारण पानी से ज़्यादा होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्रता है, इसमें क्या होता है? संगति के कारण। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का हवा का भार 100 ग्राम है और पानी में डालने पर भार सिर्फ 92 है तो उस पिंड का आयतन क्या होगा? उस पिंड का, तो यहाँ पर देखिएगा जो बोल रहा है जो उस पिंड का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर होता क्या है, पानी का भार जो होता है, पानी का भार जो होगा ये वायु में भार जो होगा वे वस्तु के द्वारा हटाया गया पानी का भार बराबर होगा। तो यहाँ पर कितना है आपको, ये जो है पानी का भार कितना है? 92 है। 92 बराबर कितना आ जाएगा? 100 माइनस एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, इसका राइट आंसर 8 है। ये कैसे समझे गए होंगे ना, यहाँ पर होगा 92 बराबर 100 माइनस एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 8। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, समुद्र पानी में जहाज पानी के अपेक्षा आसानी से तैरता है। समझे, समुद्री पानी में जहाज नदी के तुलना में क्या है? आसानी से तैरता है। इसका कारण क्या है? घनत्व अधिक होने के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है? आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या? पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। वायु दाब को किसी यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 15 नंबर, 1.2 विशिष्ट घनत्व के लिए धातु को किस टुकड़े में विभाजित किया जाए? तो जिसका, हाँ, तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। चलिए इसका देख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन दे देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, चांदी का घनत्व जो होता है इतना दे दिया है, पानी का घनत्व इतना दे दिया गया है। तो यहाँ पर बना दिया गया है चांदी का घनत्व बटा पानी का घनत्व बराबर, यहाँ पर है 10.8 बट्टा 10 के पावर 3। हल कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनने के लिए कह रहा है। तो असत्य यही है, तो पारा जो है पानी पर तैरता है, यह क्या है? असत्य है। ठीक है, लोहा पानी में डूब जाता है। निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? लोहा जो है पानी में डूब जाता है, बिल्कुल सही है ये। लकड़ी पानी में तैरती है, ये भी सही है। लोहा पारे पर तैरता है, हाँ सही है ये भी। लोहा जो है पारे पर तैरता है, लेकिन लोहा जो है पानी में नहीं तैरता। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, जो मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है, इसका कारण है झील की तली का पानी जमता नहीं है। झील की पानी का तली क्या होता है? जमता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, चांदी का घनत्व इतना है, तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व, इसका भी वही ऐसे ही होगा 10.8 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 बट्टा 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 करेगा तो 10.8 आ जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? घनत्व क्या होता है? भौतिक राशि है जो वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर, वृद्धि करिएगा तो घनत्व पे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 23, एक दी गई वायु के आयतन में जलवाष्प की मात्रा को जाना जाता है क्या? निरपेक्ष आर्द्रता जाना जाता है। नेक्स्ट, पानी का घनत्व क्या होता है? पानी का घनत्व 1000 किलो पर घन मीटर, 1000 किलो पर घन मीटर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एक जहाज एक नदी में समुद्र में पहुँचता है तब क्या होता है? ऊपर की ओर उठ जाता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? स्थिर रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, परम दाब क्या है? गैस दाब +1 बार। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरता है? बादल आकाश में तैरने का कारण है निम्न घनत्व के कारण बादल आकाश में तैरता है। जब एक झील के सतह पर जल जमने का जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। देखिएगा, एक झील की सतह पर जब जल जम जाता है, झील की सतह पर क्या होता है? जल जम जाता है, तो इसका कारण क्या होता है? तापमान कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता होगा मैक्सिमम। चलिए देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी के सतह पर जाता है तब इसका कारण क्या होता है? आकार में बढ़ जाता है। जब साइड में जाएगा तब क्या? झील के साइड में जाएगा तो क्या होगा? आकार में वृद्धि हो जाती है। चलिए, लोहा
पारा में, लोहा पारा में क्या है, तैरती है। ये तो बिल्कुल सही है। चलिए, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होगा? ये तो जस्ट पता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, अधिकतम होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, अगर किसी पिंड के नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, उसे छोड़ा जाएगा, वहीं रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, अगर पिंड को नीचे की ओर दबा दिया जाए तो फिर क्या होगा, भी अपनी जगह पर फिर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराया जाए तो फैल जाता है, तो बूंद गोलाकार बनी रहती है, तो इसका तो कारण वही होता है, सहसंबंधक बल के कारण, सहसंबंधक बल के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव सहसंबंधक बल। चलिए यहाँ पर देखिए, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण होता है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार बना रहता है। यहाँ पर ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता है कोशिकागत परिघटना के कारण। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखते हैं, कैसे सोखा जाता है, तो ये किसके क्लियर द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में देखें। थैंक यू, बाय बाय।